बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल के ऊपर मैंने यही तस्वीर जो है ना वो लगाई हुई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बादल नजर आ रहे हैं, दो जहाज जो हैं वो एक दूसरे के साथ डॉग फाइट में मशगूल हैं। ये जो तस्वीर ली गई है ये बेसिकली एक वीडियो का फ्रेम है जिसको मैंने कैप्चर किया है और उसकी मैंने तस्वीर बना के तो थंबनेल के ऊपर लगा दिया है। वही तस्वीर आप इधर भी देख रहे हैं। सिनेरियो कुछ ये है कि यहाँ पे डॉग फाइट हो रही है, एक तीसरा जहाज जो है वो इन दोनों जहाजों की वीडियो बना रहा है और इस तीसरे जहाज में जो बैठा पायलट है जो कि आपकी तरह ये नहीं बता सकता कि आगे वाला जहाज जो है वो किस टाइप का है और जो पीछे वाला जहाज है वो किस टाइप का है। ये सेम सिचुएशन होती है जब आप डॉग फाइट कर रहे होते हैं। डॉग फाइट के अंदर आपको पता है कि कभी भी जो एंगेजमेंट होती है एयर टू एयर, उसके अंदर 1-on-1 जो है वो नहीं जाता। हमेशा एयर फोर्सेस कम से कम 2 जहाज जो होती हैं वो आगे भेजती हैं। एयर डिफेंस अलर्ट जो होता है जिसको एडीए बोलते हैं, जो कि हर बेस के ऊपर तैयार बैठा होता है। उन पायलट्स के जो जहाज होते हैं वो तैयार होते हैं। एमरजेंसी की सूरत में ये 2 पायलट जो है वो भाग के अपने जहाजों की तरफ जाते हैं और एयरबॉर्न होकर थ्रेट को जो है वो काउंटर करते हैं। कहने का मकसद है कि कभी भी एक सिंगल जहाज जो है वो थ्रेट को एंगेज करने नहीं जाता, हमेशा 2 जहाज जो है वो थ्रेट को एंगेज करने जाते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जो एनिमी है उसने भी सिर्फ 2 ही जहाज जो है वो भेजे हों। पॉसिबिलिटी है कि आपके एनिमी ने 4 या 6 या 8 जहाज जो है वो आपके ऊपर अटैक की सूरत में भेजे हों। आपकी तरफ से कम 2 जहाज जो है वो जाएंगे, तो आप मिलके जो है वो एंगेजमेंट करते हैं, मिलके ये डॉग फाइट करते हैं। और डॉग फाइट के अंदर ऐसा होता है कि आपको हाई जी मैनूवर्स जो है वो लेने पड़ते हैं और इन हाई जी मैनूवर्स के बाद आपको ये नहीं पता चलता कि जो आपका साथी है जो आपके साथ फ्लाई करके इस एंगेजमेंट के लिए आया था उसकी पोजीशन क्या है, उसको एनिमी ने किस तरह से एंगेज किया हुआ है। या तो वो एनिमी के पायलट को एंगेज कर रहा होगा या एनिमी का पायलट उसको एंगेज कर रहा होगा और वो भी किसी ना किसी डॉग फाइट के अंदर होगा। तो ऐसी सूरत में आप रेडियो के जरिए से तो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, लेकिन विजुअली आपको नहीं पता होता कि आपका जो साथी है, जो आपका पीयर है, वो इस वक्त कहाँ पे है। तो आपको दूर से जो 2 जहाज अगर नजर आते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह के नजर आते हैं कि पायलट्स को इस बात की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि डॉग फाइट के अंदर आपने अपने फ्रेंड को किस तरह से तलाश करना है और आपने अपने एडवर्सरी को किस तरह से तलाश करना है। क्योंकि आप यकीन कर लें, जब आप ऊपर जाते हैं हवा के अंदर और डॉग फाइट हो रही होती है तो आपको फ्रेंड एंड फो के अंदर विजुअली इम्तियाज करना जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है और इसी चीज की फिर पायलट्स को प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। अब आप इस चीज को यहाँ पे रहने दें, एक नई चीज की तरफ चलते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर एक स्क्वाड्रन है। इस स्क्वाड्रन को अमेरिकन एयरफोर्स ने डेडिकेट किया हुआ है कि इस स्क्वाड्रन के ऊपर जो वो जहाज रखते हैं, उन जहाजों का जो पेंट होता है या उन जहाजों की जो पेंट स्कीम होती है वो एनिमी के जहाजों से मिलती जुलती है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये F-16 है, ये अमेरिका के 65 अग्रेसर स्क्वाड्रन का है, लेकिन अमेरिका की एयरफोर्स तो इस तरह का कोई जहाज इस्तेमाल नहीं करती। ये F-15 है, अमेरिकन एयरफोर्स भी इस तरह का कोई जहाज इस्तेमाल नहीं करती। ये F-18 है, अमेरिका की नेवी जो है वो F-18 के ऊपर इस तरह की पेंट स्कीम नहीं लगाती। ये जो पेंट स्कीम्स आपको नजर आ रही हैं ये अमेरिकन एयरफोर्स ने रशियन एयरफोर्स के जो है वो रेप्लिकेट किया हुआ है। अब वो इस तरह से क्यों करते हैं, ये बेसिकली है अमेरिका का 65 अग्रेसर स्क्वाड्रन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपना अग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो बनाया हुआ है। ये हमारा 29 स्क्वाड्रन है जिसको अग्रेसर स्क्वाड्रन कहा जाता है। ये सरगोदा में बेस है। इसके अंदर हमने अपने F-16 जहाज रखे हुए हैं, अपने बेस्ट जहाज रखे हुए हैं। और अगर शायद आपको पता हो कि जो पाकिस्तान के विंग कमांडर नोमान थे जिन्होंने अभिनंदन का जहाज गिराया था, उनका ताल्लुक भी इसी 29 अग्रेसर स्क्वाड्रन से था, या बाद में उनको इस 29 स्क्वाड्रन अग्रेसर्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था। आई बिलीव जब नोमान अली साहब ने अभिनंदन का जहाज गिराया था उस वक्त वो मेरा ख्याल है कि स्क्वाड्रन 9 के अंदर थे या स्क्वाड्रन 11 के अंदर थे, जिसको एरोस बोलते हैं। उसके बाद उनको अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था। एनीवे पाकिस्तान एयरफोर्स भी जो है वो अग्रेसर स्क्वाड्रन जो है वो उसको ऑपरेट करती है। अगर ये उसी तर्ज के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बनाया हुआ है जिस तरह से अमेरिकन ने बनाया हुआ है, तो इसका काम क्या होगा कि ये एनिमी के जहाजों को रेप्लिकेट करेंगे और अपने बेस्ट पायलट्स जो है वो इन अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर भेजेंगे और उनके जरिए से अपने अपकमिंग और यंग पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग देंगे। खैर अमेरिकन के पास तो बजट की कोई कमी नहीं है, वो तो इवन अपने एनिमी का जहाज भी किसी ना किसी तरीके से जो है वो हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अपने पायलट्स को उन जहाजों के खिलाफ जो है वो ट्रेन करते हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो अग्रेसर स्क्वाड्रन है इसको अमेरिकन एयरफोर्स अपने एनिमी के जहाजों को रेप्लिकेट करके अपने पायलट्स को ट्रेन करती है और इसी वजह से इस अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर जितने भी जहाज आप देखते हैं उनकी जो पेंट स्कीम होती है वो नॉर्मल एयरफोर्स या नॉर्मल नेवी के जहाजों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। बल्कि आप कह लें कि उनकी जो पेंट स्कीम होती है वो एनिमी के जहाजों से जो है वो मिलती जुलती है। ये आप अमेरिकन नेवी का F-14 देख सकते हैं। इसकी पेंट स्कीम जो है वो ईरान
जापान के F-14 जैसी मिलती जुलती है। तो ये अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो बहुत देर से करती चली आ रही है। अब आप वापस आ जाएं उस बात की तरफ कि ये जो डॉग फाइट के अंदर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है, जिसके अंदर पायलट्स को विजुअली ये देखना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जो जहाज है ये उसका फ्रेंड है या फो है। तो अग्रेसर स्क्वाड्रन जो कि पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया जाता है, उसमें जहाज का जो कलर होता है वो आपके एनिमी के जहाज की तरह का होता है। जिस तरह से एनिमी ने अपने जहाजों को पेंट किया होता है, उसी तरह से आप अपने इस अग्रेसर स्क्वाड्रन के जहाजों को पेंट करते हैं, ताकि जो आपके यंग पायलट्स हैं उनको अपने फ्रेंड और फो के अंदर डिफरेंशिएट करने में जो है वो थोड़ी सी आसानी हो, या कम से कम वो फेमिलियराइज हो जाए कि फ्यूचर के अंदर उन्होंने किस जहाज के अगेंस्ट जो है वो फाइट करनी है। इसमें अपने पायलट्स की फेमिलियराइजेशन के लिए भी इन जहाजों के ऊपर जो पेंट स्कीम है वो एनिमी के जैसी की जाती है। अब आप आ जाएं इस अमेरिकन 65 अग्रेसर स्क्वाड्रन की तरफ। ये 65 अग्रेसर स्क्वाड्रन बहुत पुराना है, लेकिन फिर जब इसको ये ड्यूटीज दी गई कि आपने एनिमी के जहाजों को रेप्लिकेट करना है, तो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी, या कहना चाहिए कि अमेरिका का उस वक्त एक ही एडवर्सरी था, सोवियत यूनियन जो कि बाद में रशिया बन गया। कुछ स्टेट्स जो थी वो अलहदा हो गई, बाद में रशिया बन गया। तो रशियन जहाजों को जो है वो ये 65 स्क्वाड्रन रेप्लिकेट करता था। फ्लैंकर फैमिली के जितने जहाज हैं उनकी पेंट स्कीम इस एग्रेसर स्क्वाड्रन के ऊपर इस्तेमाल की जाती थी। MiG-29 की पेंट स्कीम जो थी वो इन जहाजों के ऊपर इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब अमेरिका का एक और एडवर्सरी भी है, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं। चाइना के पास इस वक्त जितने भी जहाज हैं, और चाइना अपने जहाजों की जिस तरह से पेंट स्कीम लगाता है, और जिस तरह से अब चाइना के पास आपको पता है कि ये 5th जनरेशन के J-20 जहाज भी आ गए हैं। अब अमेरिकन ये समझते हैं कि हमें अगर पैसिफिक के अंदर जाना है तो वहां पे हमारा सामना चाइनीज नेवी या चाइनीज एयरफोर्स के साथ होगा। और चाइनीज नेवी के पास तो इस वक्त J-15 जहाज मौजूद हैं, लेकिन चाइनीज एयरफोर्स जो है वो J-20 को इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक 5th जनरेशन वाला जहाज है, लो ऑब्जर्वेबल जहाज है, जिसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है वो काफी ज्यादा लो है। जरूरी नहीं कि वो F-22 के RCS को मैच करे, लेकिन फिर भी दूसरे जहाजों के मुकाबले में J-20 का जो RCS है, रेडार क्रॉस सेक्शन है, वो काफी ज्यादा कम है। तो इस वजह से अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स ने अब अपने पायलट को इस 5th जनरेशन के जहाज के खिलाफ जो है वो ट्रेन करना है। रशिया भी अपना Su-27 जहाज तैयार कर रहा है, तो इसके लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने 5th जनरेशन जहाज F-35 को इस्तेमाल करेगी, और उसकी लाइब्रेरी यानी कि उसकी जो पेंट स्कीम है वो भी उसी तरह की बनाएगी जिस तरह से चाइनीज J-20 जहाजों की पेंट स्कीम है। क्योंकि शायद आपको पता हो, इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ 3 5th जनरेशन वाले जहाज हैं जो कि प्रोडक्शन लाइन के ऊपर है। एक F-35 है, दूसरा J-20 है, जिसके बारे में खबरें बहुत कम जो है वो बाहर निकलती हैं, लेकिन समझा यह जाता है कि इस वक्त चाइना के पास तकरीबन 160 के करीब जो है वो J-20 जहाज ऑपरेशनल है। और तीसरा जो है वो Su-57 है, जो कि एज सच जो है वो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर अभी तक नहीं आया, और रशियन एयरफोर्स ने उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करना ही करना है। F-22 जो है वो फारग हो जाएगा। अमेरिकन और चाइनीज जो है वो इस वक्त एक 6th जनरेशन जहाज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके बाद चाइनीज जो है वो अपने एक स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इन सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अमेरिकन एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इस एग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर, जिसमें वो अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं एडवर्सरी के खिलाफ, इस एग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर अब वो F-35 को इंक्लूड कर रहे हैं। और उन F-35 को अमेरिका ने उस तरह की पेंट स्कीम दी है जिस तरह से चाइना के J-20 की पेंट स्कीम है, ताकि अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी के पायलट्स जब J-20 के आमने सामने हो और उनकी एंगेजमेंट चाइनीज J-20 के साथ हो, तो अमेरिकन पायलट उस सिनेरियो से काफी ज्यादा पहले से ही फेमिलियराइज हो चुके हों। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका इतनी जल्दी तो ये F-18 जहाज फारग नहीं करने वाला। ठीक है, वो तेजी से F-35 जहाजों को तैयार कर रहा है, लेकिन अमेरिकन नेवी भी अभी F-18 जहाज इस्तेमाल कर रही है, और उसका भी एक ब्लॉक 3 वर्जन जो है वो आ चुका है। इसका मतलब है कि अगले 25-30 साल तक तो अमेरिकन नेवी इस F-18 जहाज को फारग नहीं करेगी। साथ साथ वो F-35 जहाजों की तादाद को भी बढ़ाती जाएगी, लेकिन 25-30 साल तक तो F-18 जहाज अमेरिकन नेवी से कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद F-15EX जहाज है, उसको भी अमेरिकन एयरफोर्स ने पिछले साल ही जो है वो तैयार किया है और दुनिया के सामने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये F-15E स्ट्राइक ईगल का सबसे एडवांस वर्जन है। अगर इस F-15EX को अभी 1-2 साल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिकन एयरफोर्स इस F-15EX को अगले 25-30 साल तक जो है वो ऑपरेशनल रखेगी। तो इट मींस कि इन 4th जनरेशन के लेगेसी फाइटर्स जो कि F-15 और F-18s हैं, उनको फ्यूचर के अंदर चाइनीज J-20 5th जनरेशन जहाजों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने 4th जनरेशन के जहाज के पायलट्स की तैयारी के लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने ये F-35 जहाजों को इस एग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर शामिल किया है। इनकी पेंट स्कीम जो है वो बिल्कुल उसी तरह की बनाई है जिस तरह की J-20 जहाजों की होती है। और अब अमेरिकन एयरफोर्स अपने 4th जनरेशन वाले जहाजों के पायलट्स को इस F-35 के अगेंस्ट जो है वो ट्रेन करवाएगी, और इसी वजह से उन्होंने इस F-35 की जो पेंट स्कीम है वो J-20 जैसी रखी है।
और आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स इस अग्रेसर स्क्वाड्रन के ऊपर और किस्म की जो पेंट स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Good try, not good enough.